हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए वैकेंसी आए हैं, जिसमें देखिए टोटल 12,000 प्लस सीट हैं। देखिए, उसके लिए प्लेटफॉर्म का बुक आया हुआ है, जिसमें देखिए टोटल इस बुक में जो है 22 सेट दिया हुआ है। जो कि यह बुक इसमें जीके और जीएस की टोटल 22 सेट दिया हुआ है। इसमें जो है 25 प्रश्न आपके साइंस के होंगे और 50 प्रश्न जीके के होंगे। देखिए, हर एक सेट में 75 प्रश्न दिया हुआ है। आज हम इस वीडियो में सेट नंबर 20 देखेंगे। अगर आपने इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। देखिए, अगर आप सभी सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, बिना किसी देर का आज के सेट का पहला नंबर प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न में है, रजनी के मंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? रजनी के मंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा पीसी बालासुब्रमण्यन हो जाएगा। कौन सा? पीसी बालासुब्रमण्यन। अगला प्रश्न है, भारत का नया अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? भारत का नया अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको मुकुल रोहतगी को। किसे? मुकुल रोहतगी। अगला प्रश्न संख्या 3, सितंबर 2022 में देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर किसे घोषित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 4, दक्षिण पूर्वी एशिया में वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये तीनों हो जाएंगे। अगला है, कंबोडिया में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक विभाग में आता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको दक्षिण पूर्वी एशिया। कौन आते हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया आते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको स्विट्जरलैंड में। कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, यानी कि राजगीर में। कहाँ पे स्थित है? राजगीर में अवस्थित है। अगला है, गगनयान गगन प्रणाली को भारतीय विमानन प्राधिकरण यानी कि एएआई और किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। अगला है, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा आपको सुभाष घई। किसे? सुभाष घई को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में दिया हुआ है, भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता। या निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दिया जाता है? तो हो जाएगा आपको रूस के द्वारा। किसके द्वारा? रूस के द्वारा दिया जाता है। अगला है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक हो जाएगा आपको महात्मा गांधी। कौन होंगे? महात्मा गांधी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको लुआंडा। क्या हो जाएगा? लुआंडा। अगला प्रश्न, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड जो है आपको हो जाएगा गोल्फ से। किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था किसने? ज्योतिबा फुले ने। किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको दांते साहब को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। मुद्रास्फीति, चालू खाता घाटा, राजकोषीय घाटा, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न 17 नंबर, रज्जुनामा किसका फारसी अनुवाद है? रज्जुनामा जो है या किसका फारसी अनुवाद है? तो यह हो जाएगा आपको महाभारत का। किसका? महाभारत का हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। किसमें? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में। अगला है, शाहनामा की रचना किसने की थी? शाहनामा पुस्तक जो है इसका रचना किसने किया था? ये हो जाएगा फिरदौसी ने। किसने? फिरदौसी ने किया है। अगला है, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1943 में। कब किया था? 1943 में किया था। अगला प्रश्न 21 नंबर, रमप्पा मंदिर के नाम से लोकप्रिय रुद्रेश्वर मंदिर डैश में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको तेलंगाना में। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में अवस्थित है। अगला है, पंडित निखिल बनर्जी डैश के प्रतिपादकों में से एक थे? ये हो जाएगा आपको सितार। किसका? सितार के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न 23 नंबर, बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? बिहार में जो है
जल मंदिर आपको हो जाएगा पावापुरी में। कहाँ अवस्थित है? पावापुरी में अवस्थित है। अगला है किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? जेमू ग्लेशियर किस राज्य में अवस्थित है? ये हो जाएगा आपको सिक्किम में। कहाँ अवस्थित है? सिक्किम में अवस्थित है। अगला है भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड के कितने अक्षरांकीय वर्ण है, यानी कितने अक्षर का वर्ण है? ये हो जाएगा आपको टोटल 11। कितना? 11 अंक का है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, स्रोत पर एकत्रित कर जमा करने के लिए भारतीय करदाताओं द्वारा किस ITNS यानी कि ITNS इनकम टैक्स न्यू सीरीज चलन का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको ITNS 281। कौन हो जाएगा? ITNS 281 किया जाता है। अगला है वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी वह कौन है? ये हो जाएगा आपको लक्ष्मी सहगल। कौन सा? लक्ष्मी सहगल हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर, यह कथन यानी कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, ये किससे जुड़ा था? ये हो जाएगा आपको भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे जुड़ा था? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ कथन है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित घटनाओं को सजाने के लिए बोल रहा है कालानुक्रम से। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे पहले हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद हो जाएगा असहयोग आंदोलन, फिर हो जाएगा आपको डांडी मार्च, उसके बाद होगा भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, नेशनल इंडिया कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शन करता है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 1916 से 1922 हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कृषि में कौन सा भदई, अगहनी एवं गर्मी कृषि से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धान। कौन हो जाएगा? धान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 32 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब की गई थी? इसके आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 2010 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है कहाँ से? ये हो जाएगा आपको जापान के संविधान से लिया गया। कहाँ से? जापान के संविधान से। अगला प्रश्न है भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, यानी कि समाजवादी पार्टी हो जाएगी। अगला है चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री निम्न में से कौन था? इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको चाउ एन लाई हो जाएगा, चाउ एन लाई। अगला प्रश्न 36 नंबर, ऑपरेशन कटैक्स भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश तख्ता पलट को रोकने के लिए चलाया गया अभियान था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको मालदीव के साथ। किसका? मालदीव। अगला है भारत के अलावा विश्व में कितने देशों की मुद्रा रुपया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको 7 देशों का। कितने देशों का? 7 देशों का है। अगला है ताइवान की राजधानी कहाँ है? ताइवान की राजधानी हो जाएगा आपको ताइपे। क्या हो जाएगा? ताइपे हो जाएगा। अगला प्रश्न 39, निम्न में से किसने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको भीमराव अम्बेडकर ने कहा। किसने? भीमराव अम्बेडकर ने। अगला है किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको मिजोरम में। मिजोरम में पंचायती राज जो संस्था है यह नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 41, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें जो है सभी का सभी कथन सत्य दिया हुआ है, कोई भी कथन इसमें गलत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 42, उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे? ये हो जाएगा आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना। किसमें? 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। अगला है राशन कार्ड के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला युग्म है अंत्योदय कार्ड या निर्धनों से भी निर्धन है। दूसरा है APL कार्ड या निर्धनता रेखा से नीचे के लोग हैं। तीसरा है BPL कार्ड, ये हो जाएगा अन्य लोग। APL कार्ड हो जाएगा निर्धन रेखा से नीचे के लोग, जबकि BPL कार्ड हो जाएगा अन्य लोग। इसमें देखिए कौन सा कथन बोल रहा है सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल पहला कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, भारत में हरित क्रांति के द्वितीय चरण में HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार अनेक राज्यों तक कर दिया गया। हरित क्रांति का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ था? इन हरित क्रांति का जो है द्वितीय प्रारंभ हुआ था 1970 के दशक में। अगला प्रश्न संख्या 45, भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुपात आधारित है किस पे? इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि NSSO के परिवार के उपयोग में व्यय सर्वे पर आधारित है। अगला है स्वर्ग परिसत्ता की नीति किसने दी थी? स्वर्ग परिसत्ता की नीति जो है आपको दिया था किसने? लॉर्ड हेस्टिंग। किसने दिया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने दिया है।
अगला प्रश्न 47 नंबर, नामद्रुलिंग मठ भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ये हो जाएगा आपको कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में अवस्थित है। अगला है बारदोछम डैश का लोक नृत्य है, यानी किस राज्य का बारदोछम जो है लोक नृत्य है? ये हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश का बारदोछम लोक नृत्य है। अगला है पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ था आपको 2004 में। कब हुआ था? 2004 में हुआ है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? यह कथन किसने कहा है? ये हो जाएगा आपको अरस्तू ने कहा था। किसने? अरस्तू ने। अगला है, निम्न में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको क्लोरीन। क्लोरीन जो है नोबेल गैस नहीं है, जबकि जेनॉन, आर्गन और ओगोनेस्फेंसो ये सभी नोबेल गैस हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52। 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस तथा 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन तापक्रम में परिवर्तित करने पर इनका तापक्रम का सही अनुक्रम क्या होगा? ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको 298 केल्विन, 311 केल्विन और 339 केल्विन हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 53। मत्स्य वर्ग यानी कि पैसिज व पूर्ण रूप से जलीय जंतु है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उनकी एक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये उष्ण रत्न वाले जीव होते हैं। ये कथन बिल्कुल ही गलत है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 54। निम्न में से सही कथन कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, यानी कि ध्रुवों पर जी का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिकतम होता है। ये कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न 55। एक वायुयान की ध्वनि सामान्यता किसके संगत होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100 डेसिबल। किसके? 100 डेसिबल के संगत होते हैं। अगला प्रश्न, ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना का कारण ठंडा हो जाता है? तो हो जाएगा वाष्प उत्सर्जन के कारण से होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 56 का आंसर ऑप्शन नंबर वाष्प उत्सर्जन नहीं होगा, वाष्पन हो जाएगा, वाष्प उत्सर्जन के कारण से होगा। वाष्पन का वाष्प उत्सर्जन होता है पेड़ पौधे में। अगला प्रश्न 57 नंबर, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हो जाएगा आपको ऑक्सीजन। कौन सा होगा? ऑक्सीजन हो जाएंगे। अगला प्रश्न 58 नंबर, 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है, अचानक ब्रेक लगने पर टैंक से भरा जल क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगे की ओर गति करेगी। क्या हो जाएगा? जल जो है आगे की ओर गति करने लगेगी। अगला प्रश्न 59, रक्त डैश उत्तक का एक प्रकार है। ये हो जाएगा आपको संयोजी उत्तक कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है कौन? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको N2। क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर, -273.5 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको 0 डिग्री केल्विन के बराबर होता है। अगला है, एक लड़का 8 दूरी तक सिर पर वजन रखकर चलता है, उसे अधिकतम कार्य करना पड़ेगा जब वह वजन को लेकर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऊर्ध्वाधर तल से ऊपर चढ़ेगा तब वह अधिकतम कार्य करेगा। अगला है, पावर अल्कोहल डैश और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है। तो हो जाएगा आपको पेट्रोल का। पावर अल्कोहल जो है पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है। अगला प्रश्न 64 नंबर, जीवाश्म सामान्यतः किस चट्टान में पाए जाते हैं? जीवाश्म जो है यह सामान्यतः आपको पाए जाते हैं अवसादी चट्टान में। किसमें? अवसादी चट्टान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलाफाइट नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको फ्यूनेरिया। कौन हो जाएगा? फ्यूनेरिया हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, स्पैरोगेरा और प्लिनेरिया डैश में होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको पुनर्जन्म। किसमें? पुनर्जन्म। अगला प्रश्न, जब किसी तार से होकर धारा प्रभावित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होते हैं, इस विक्षेपण का सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेट का ध्यान गया था इस। अगला प्रश्न, अस्थि के आधार पर द्रव्य ओसीन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? तो हो जाएगा आपको कितने होते हैं? तो 62% होते हैं। कितना? 62%। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 69 में देखिए प्रश्न दिया हुआ, इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? तो हो जाएगा आपको मैग्नीज की। किसकी होती है? मैग्नीज की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है 70 नंबर, स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। न्यूटन के जो है दूसरे नियम से वस्तु का त्वरण को हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न 71, प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? यानी पहले व्यक्ति कौन थे? ये हो जाएगा आपको सर आइजैक न्यूटन हो जाएगा।
अगला प्रश्न संख्या 72। किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल का अधिक ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है, इसी कारण से हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 73। पहला स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपण यान कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपको PSLV सी फर्स्ट हो जाएगा। अगला है फेनोडोलॉजी नामक विज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको मृत्यु के सभी पहलुओं को, किसके मृत्यु के सभी पहलुओं को अध्ययन किया जाता है। देखिए आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के दुगुने के बराबर होता है। ये कथन बिल्कुल ही सही होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आएंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।